तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो जितने भी झारखंड के विद्यार्थी थे उन सभी को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। डिजिटल कंटेंट कहने का मतलब जैसे व्हाट्सएप में कोई पीडीएफ हो गया, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना करके कोई वीडियो, ऑडियो या फिर किसी ऐप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाता था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों को डिजिटल कंटेंट कब से दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, तो इसके विषय में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। इसलिए मैं झारखंड के सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख के जाइएगा और जो भी अपडेट आया है सुन करके जाना, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे हो रहा है वैसे आप चलते रहिए, क्योंकि हमारी स्थिति अभी जो है बिल्कुल प्रतिकूल है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। जो भी हो रहा है आपके शिक्षा से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित, सरकार जो भी डिसीजन निकाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ भी फैसला हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चैनल पर फुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि 3 मई से बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। 3 मई से बच्चों को, झारखंड के सभी विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे, किस माध्यम से, आपको क्या करने की जरूरत है, सभी चीज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहना। डिजिटल कंटेंट कैसे मिलेगा सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है कि 3 मई से बच्चों को डिजिटल कंटेंट मिलेगा। ध्यान दीजिए, आगे इस पे लिखा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 12वीं के छात्र छात्राओं को 3 मई से ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। 1ली से 12वीं यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट 3 मई से दिया जाएगा। झारखंड के सभी विद्यार्थियों को, मैट्रिक, इंटर, सब। समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, तो आगे लिखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कौन सा ऐप है, चलिए मैं आगे बताता हूं, ध्यान से देखना। लिखा है, देखिए कि और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कंटेंट मतलब समझ रहे हो आप? कंटेंट मतलब क्या? जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का दे दिया वीडियो, मैथ का ऑडियो, मैथ का पीडीएफ, मैथ का बुक डाउनलोड करके भेज दिया, मैथ का कोई फॉर्मूला भेज दिया, तो इस सबको कहते हैं कंटेंट, यानी पाठ्य सामग्री। क्या पढ़ना है, समझ में आ रहा है? इसको कंटेंट कहा जाता है। बहुत से विद्यार्थी, बच्चे समझ नहीं सकते कि कंटेंट भाई होता क्या है, तो यही होता है दोस्त कंटेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि 1ली से 8वीं के बच्चों को, जहां झारखंड डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को लर्नेटिक ऐप्स और दीक्षा पोर्टल के जरिए क्लासवार ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 1ली से 8वीं तक को डिजी स्कूल जो पहले चल रहा था ना, सेम वही चलेगा, और 9 से 12 तक के लिए लर्नेटिक ऐप्स इसी पर आप लोगों को मिलेगा, और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है कि देखिए इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब JCRT, ठीक है, के जो निदेशक हैं डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि सभी बच्चों को डिजिटल कंटेंट 3 मई से प्रोवाइड किया जाए। सभी डीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप सभी बीओज को आदेश करें, सभी स्कूल को आदेश करें कि डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाए 3 मई से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, वीडियो पर बने रहना। तो आगे लिखा है कि डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने निर्देश दिया है कि पहले और दूसरे सप्ताह में छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन मूल्य और सामाजिक भावनात्मक स्किल से संबंधित डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली इसकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हेल्थ से रिलेटेड, आपका हाइजीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसके बारे में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इस महामारी में स्वच्छता पर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वच्छता के बारे में जानकारी रखना कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवेश को, अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम स्वच्छ रखेंगे, इन सब के बारे में जहां पर भी लिखा हुआ है, जहां पर भी इस सब के बारे में पढ़ाया गया, वो सबसे पहले मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, आगे लिखा है कि इसके बाद 17 मई से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासवार ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा।
ये तो होगा, पहले स्वास्थ्य से संबंधित दे देगा, स्वच्छता से संबंधित दे देगा। इसके बाद 17 मई से क्लास वार, क्लास 6 का अलग कंटेंट, 7th का अलग, 9th 10th 11th 12th सबका अलग अलग क्लास वाइज जो है कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं कि लिखा है कि पहली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। पहली से 8वीं को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो आप 7th में हो तो 8 चले गए, 8 में हो तो 9 चले गए, 6 में हो तो 7 चले गए, 5 में हो तो 6 चले गए। इस प्रकार से 1 से 8 तक के सभी को अगला अगला क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करेंगे। तो इस पे आगे बताया गया है कि जहां प्राइमरी स्कूल है, जहां 5 तक क्लास है, तो वहां के सभी बच्चों को जो 1 में था वो 2 में चला गया, जो 2 में था वो 3 में चला गया। इस तरह से सभी का प्रमोशन कर दिया गया। तो वहीं मिडिल स्कूलों में 6ठी 7वीं के बच्चे 7वीं 8वीं में चले गए हैं, और वहीं पहली 6ठी और 9वीं क्लास में नया नामांकन होना है, यानी न्यू एडमिशन होना अभी बाकी है। यानी जो अभी एडमिशन लेगा, 1 क्लास में एडमिशन लेगा तो उसका एडमिशन नया कराना होगा, वो तो प्रमोट नहीं ना होगा क्योंकि उसका स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा। और 6ठी में 6th में आप लोगों का एडमिशन होगा, 9th में भी एडमिशन होगा। तो इस पे आगे लिखा है कि सभी स्कूल इसे सुनिश्चित करेंगे। और एक मेन पॉइंट लिखा है, क्या देखिए, कि नामांकन के समय उनके माता या पिता या अभिभावक या परिवार के किसी भी एक सदस्य का एंड्रॉयड मोबाइल होना जरूरी है, और एंड्रॉयड मोबाइल नंबर लेकर के उसी मोबाइल नंबर पर आप लोगों को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी का मोबाइल है तो ठीक है, पिताजी का है तो भी ठीक है, माताजी का है फिर भी ठीक है, या परिवार में किसी का भी है तो आप लोगों को एक नंबर एंड्रॉयड फोन का देना पड़ेगा। उसी पे डिजिटल कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और डिजी स्कूल के माध्यम से और लर्नेटिक ऐप और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे ध्यान देंगे कि क्या लिखा है दोस्तों, कि ताकि डिजिटल कंटेंट व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके, उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यानी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन सिचुएशन देख सकते हैं आप कैसी है, एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो JCRT के डायरेक्टर ने यह निर्देश दिया है कि सभी स्कूल जो है अपना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए, उस पर टीचर्स रहेंगे, सभी विद्यार्थी रहेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट क्लास वाइज प्रोवाइड किया जा सके। समझ में आ गया। यहां पर ऑनलाइन हो सकेगा दाखिला। अब एडमिशन का जो मेन बात था, तो एडमिशन आप लोगों का ऑनलाइन लिया जाएगा। एडमिशन ऑनलाइन कैसे होगा, देखिए लिखा है कि पहली 6ठी और 9वीं ये 3 क्लास में एडमिशन होगा। पहली क्लास में, 6th क्लास में और 9th क्लास में। ठीक है, पहली मतलब जो 0 से शुरू होगा, 6th मतलब जो प्राइमरी स्कूल पास करके जाएगा मिडिल में, और 9th मतलब जो मिडिल से पास करके जाएगा हाई स्कूल में। तो यह लिखा है कि देखिए कि नामांकन ऑनलाइन हो सकेगा। JCRT ने ऑनलाइन नामांकन या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से काम करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। तो ऑनलाइन जैसे होगा मैं बता दूंगा। अभी इस पर लिखा है कि सिर्फ ऑनलाइन होगा या फिर ड्रॉप बॉक्स। ये ड्रॉप बॉक्स क्या होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो इस पे लिखा है कि पहली यानी फर्स्ट क्लास में 1 क्लास में एडमिशन के लिए आपके क्षेत्र में जो पोषक केंद्र है या फिर जिसको आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं, छात्र छात्रा की सूची तैयार कर विद्यालय विकास प्रबंधन समिति या ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से अभिभावकों से संपर्क किया जा सकेगा। और साथ ही छात्र छात्राओं का आधार नंबर, उम्र, अन्य प्रमाण पत्र स्कैन कर फोटो खींचकर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेजा जाएगा। यानी ईमेल पर आप लोगों का फुल डिटेल जो है स्कूल के प्रिंसिपल को भेजना होगा। आगे लिखा है कि उसी प्रकार 6ठी और 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रक्रिया की जा सकेगी। यानी ईमेल के द्वारा आप लोगों को मैसेज करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींच करके आपका पहचान पत्र, उम्र का जो भी चीजें है या फिर आधार कार्ड, जो भी चीजें होती है डॉक्यूमेंट्स, सबका फोटो खींच करके स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल करना होगा आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा या फिर ग्राम जो शिक्षा समिति होता है गाँव लेवल का, उसके द्वारा। समझ में आ गया। तो इसके बारे में मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए अपडेट है कि 3 मई से डिजिटल कंटेंट शुरू हो जाएगा। एडमिशन कब से शुरू होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन कब से शुरू होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही कोई जानकारी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।